चलिए जैसे हम लोग से आपके लिए तो आसान हो जाएगी, तो आसान होगी। आज आप ये बात सबसे पहले हम लोग देखिए पढ़ेंगे, तो पढ़ेंगे टेंस। तो आप लोग ये मत कहिएगा कि सर हम लोग टेंस तो पहले से पढ़े। आप लोगों के पढ़ने में और यहाँ पढ़ने में बहुत फर्क पड़ेगा। टेंस क्या होता है, काल या समय, ये आपको याद नहीं, ये बात ध्यान रखिए। ये हाई स्कूल और इंटर के बच्चे याद रखें। एक और ध्यान रखिएगा, आप लोग अपनी कॉपी के पेज को बदल दीजिएगा, लेकिन अभी मैं बताऊंगा जब मैं 4 पेज बनाऊँ, लेकिन अभी नहीं। और यहाँ पर क्या होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, समय। अभी सबसे पहली बात तो आप लोगों को ये समझना है, क्या बोलते हैं, बात बताइए तो टाइम मीन्स क्या होता है, अगर टाइम मीन्स क्या होता है, अगर टेंस मीन्स समय हो रहा है, भी समय है और टाइम मीन्स भी समय है, दोनों में अंतर क्या है। टेंस का मतलब क्या है, अब इसको नहीं लिखेंगे तो चलेगा। तो टेंस मीन्स क्या है, टेंस का मतलब समय है, ये क्या करता है, टेंस जो है क्या करेगा, क्या करता है, तो एक दो बजे 3 और मैं आपको बता सकता हूँ, ये टेंस जो है ये एक ग्रामेटिकली टर्म है। क्या है, ग्रामेटिकली टर्म है। ग्रामेटिकली क्या होता है, ये एक ग्रामेटिकल टर्म है। ग्रामेटिकल टर्म का मतलब होता है कि ये एक व्याकरणिक शब्द, व्याकरणिक शब्द है, एक ग्रामेटिकल टर्म है। बट टाइम इज नॉट अ ग्रामेटिकल टर्म। टाइम है यह ग्रामेटिकल टर्म नहीं है। तो कहने का मतलब है, ग्रामर चलना है तो टेंस की जरूरत पड़ेगी, लेकिन टाइम को चलाने समय है तो टेंस की जरूरत नहीं। 2 बजे 3 बजे क्या होता है, दिनों का, महीनों का, वर्षों का अध्ययन होता है। क्या होता है, कभी मैं आपको और ये सब, लेकिन आप याद मत करने का प्रयास कीजिए, बस इसको नॉर्मली आप जान लीजिए ना। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, ये बात करते हैं और सबसे ऑफ ये बात आती है कि भाई टेंस और टेंस पल्ले पड़ा। तो टेंस देखते हैं बोर्ड पर, तो पहले आप सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, किसकी बात करते हैं, वर्ब की बात। आप लोगों को वर्ब पता है, अगर वर्ब ना पता हो तो अभी के लिए दिमाग में सारे वर्ब काम हो रहा है, तो वो वर्ब दिल्ली इलाहाबाद में जाएंगे आप पढ़ने के लिए, वर्ब आपको कितना समझाते हैं, वर्ब डिटेल में पाएंगे तो पता है क्या होता है एक्शन। में एक्शन होता है वो वर्ब होता है, इसमें क्या होता है, चैट होता है वो वर्ब होते हैं, और इसमें क्या होता है, पोजीशन होता है वो। ठीक है मेरी बात, एक्शन मीन्स क्या होता है, एक्शन मतलब कार्य, क्या क्या हो, क्या हो, या
जो स्थिति को बताए वो क्या है, वर्ब है। और जो क्या है पोजीशन, अधिकार को बताए वो क्या है, अधिकार, क्या है, वर्ब है। जैसे एग्जांपल एक आध दो देते हैं आपको, और आप आगे देखें। अगर मैं यहाँ पर बोलूँ कि मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मैं कुछ तो काम कर रहा हूँ ना, पढ़ाने का काम कर रहा हूँ, ठीक है, एक्शन। और नीचे का गोल गोल घूमी, अगर थोड़ी दिक्कत हो रही है तो दरवाजा पीछे कर देते। तो क्रिया प्रक्रिया तो एक्शन, आप लोग इस समय कौन सा काम कर रहे हैं, आप यहाँ बैठे तो कौन सा काम, पढ़ने का, देखने का। तो देखना भी क्या होता है, क्रिया होती है, देख रहे हैं, लू, देख रहे हैं, लू। ये भी देखना क्या होगी, क्रिया होगी। अब मेरी समझ में आ रही है। और सुनना क्या है, क्या क्या क्रिया है, आप क्या कर रहे हैं, इसमें क्या किए, बैठे हैं, बैठना भी ये क्या होगा, क्रिया। बात का ध्यान रखिएगा। अभी मैं एक चीज बताने वाला हूँ आप लोगों को, और कुछ चीज क्रिया कभी दिखाई, क्या कभी, हमारे पास आते हैं सारे बच्चे बोलते हैं मेरा पढ़ाना दिखाई दे रहा है, तो आप लोग कहेंगे हाँ, और यूट्यूब पर जितने लोग रहेंगे वो लोग बोलेंगे हाँ, मेरा पढ़ाना नहीं दिख रहा है, आपकी बात करो। हम हम आप लोगों ने क्या किया। और अगर हम बोले लेकिन भैया देखो वो भी बनेगा, तो क्या आपने कुछ नया देख लिया, नहीं देख सकते, नहीं देख सकते, नहीं देख सकते, बराबर देख सकते, नया अभी वही देख रहा है क्या, हाँ, हाँ, लोगों को बहुत सारे लोग देखेंगे, लगेगा मैं उन सबको बता देना चाहता हूँ। और आप सेंटेंस के प्रयोग के अनुसार शब्द बदलेंगे, शब्द का पार्श्व, जैसे आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं तो आप एक विद्यार्थी हैं, आप घर पे चले जाएंगे तो आप विद्यार्थी नहीं रह जाएंगे, आप किसी के बेटे हो जाएंगे, किसी, तो जैसा जहाँ जाता है वैसा उसका रोल होगा। सेंटेंस में भी ऐसा, वाक्य में भी ऐसा। कहने का मतलब ये है क्या, आप देखिए एक्शन का मतलब भैया, मेरे कहने का मतलब एक्शन समझा जाता है, महसूस किया जाता है, पढ़ा रहा हूँ मैं को इस तरीके, तो ये सब क्या है एक्शन। तब मैं बोल रहा हूँ तो आप क्या देख रहे हैं, अभी मेरे मुंह में देख रहे हैं, तब मैं ऐसे करूँ हाँ, तब अब आगे क्या है, हर चीज बात करना है, मुंह बाहर होगा, बाहर ना है, ना कहा तो लेकिन आ आ आ सारा भी दांत आ गया, समझ आ रही है, नहीं है, इसका जो मैं क्या हाँ, जैसे अच्छा बात मैंने कहा दौड़ना, दौड़ना देख सकते हैं आप, खाली ना किताबों ऊपर कर नीचे देख रहा है, हाथ पैरों में देख रहा है, खाली नीचे नीचे कर रहा है, गलत है, बस खाली उसके एक्शन में बदलाव हो रहा है, एक्शन में जो अभी ऐसे चल रहा था, अब जब दौड़ेगा बस एक्शन, अथवा पहले रहा अथवा पहले खाली बदलाव होता है, ये क्या एक्शन, आप बैठे हैं, बैठने का काम है एक एक्शन, ठीक, बात करते हैं फिर की, फिर कोई हम कंडीशन कहते हैं आप, तो हो सकता है
टेंशन मतलब कंडीशन और स्टेट। जब कोई शब्द आपकी दशा को बताना शुरू कर दे, इसके बारे में अगर हम लोग यहाँ पर बात कर लें तो बैठना यही होगा ना, मीन्स बट आप मैं ये स्टेट की बात कर रहा हूँ, मतलब जो कंडीशन वो क्या, मतलब जैसे मैं एक बात बोल रहा हूँ, एस एल एल बात बताइएगा, कौन अगर मैं इसको हटा दूं बीमार और बीमार है कि नहीं, मतलब हो सकता है ना बोले कोई बीमार, अगर हमने लिख दिया ही इज इल है, एक शब्द तो क्या कितनी सहायक क्रियाएं होती हैं, इस एम आर मास वर हैज है ना, इस आप पढ़ने की जरूरत ना, बस इतना देखा कि सहायक क्रिया इस एम आर वास वर है बी माइट है, ये सब मतलब होता है हाथ नहीं है पास एक पेन, पास पेन पर किसका अधिकार है, मेरे पास मेरा ये हमारा मतलब उस पर अधिकार नहीं है पेन। एक बात बताइएगा आप लोग मुझे, ये पेन दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता है, हाँ नहीं और आई क्या है फाउंड, पता क्या है क्या है, यही बता रहा है पास है, मेरे पास है पास है, मतलब है मतलब पास है रखता है, मीन्स क्या होता है एस है क्या होता है, मतलब क्या है पास है कम है, हाँ ये कहने का मतलब वर्ब आप ध्यान दीजिए, आप ध्यान से समझना चाहता हूँ कि वर्ब कितने लेवल के बराबर, तो वर्ब क्या होता है जब, हाँ बोलना है उतना मैं करा दूंगा, आप बोल लेंगे, आप टेंशन डोंट वरी, if you study in this class for 2 or 3 months, and what? तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, तो वर्ब कितने हो गए भाई, वर्ब कौन, एक्शन जो है वो भी वर्ब है, जो स्टेट है वो भी वर्ब है, और जो पोजीशन है वो भी वर्ब है, आपसे अगर कोई पूछे कि वर्ब कितना आता है, वर्ब है, स्टेट जो वर्ब है, क्या एग्जांपल लिख दें क्या,
तो देखा पहले यहाँ पर मैं बस थोड़ा थोड़ा दूंगा ताकि आप लोगों को जैसे है, और तो in this sentence, this is showing action. Yes, आपके पर मुझे वो दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, एक्शन। जब आप मैं धीरे धीरे बोलता रहूँ तो दिन तीन दिन चार दिन तो एक्शन टीचिंग का मतलब होता है वैसे ही बना रहा था मैं तो is well is here is है तो हम नेक्स्ट सजेशन जो वर्ड है ये क्या कर रहा है ये पोजीशन को आप लोगों को ये तो मैं आऊँगा ताकि आपको यहाँ पर हैश है का अर्थ क्या होता है पास है या मीनिंग आप जानते हैं तो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोग ये बात कर रहे हैं कि आप ये चीज अभी आपको मैं अब टेंस बता सकता हूँ सारे बच्चे पढ़ाई भी नहीं समझ आज मैं आप लोगों को टेंस की और एकदम बताऊंगा लाइफ में देखो भाई अभी हमने बताया कि वर्ब है वर्ब क्या होता है पोजीशन होता है वो भी वर्ब है वर्ब है तो हम लोग अब क्या बात करते हैं तो पहले कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे कोई नोटिस है का ध्यान आप मैंने आप लोगों को क्या कहा था कि टेंस जो है टाइम का मतलब भी समय होता है टाइम समय होता है और टेंस का मतलब समय होता है कि नहीं होता है क्या समझिएगा इसी बात से आप ये समझ पाएंगे आपकी क्या होता है होता है समय तो दोनों को कैसे हम समझ पाएंगे इसका ध्यान से टेंस जो है वो किस तरह को दिखाता है पास्ट है इसी की बात करते हैं मेरी बात ध्यान टेंस
परिवर्तन हो, कोई काम कब हो रहा था या कोई काम कब हुआ या कब होगा या कब हो रहा था, तो क्रिया के रूप में परिवर्तन। अभी लिखेगा नहीं है, मैंने लिखा वह है स्कूल जाते, चलो ताकि आपको और अच्छे से। दूसरा मैंने लिखा जाते, और तीसरा मैंने लिखा हुआ है आए। क्या आपको कुछ समझ में आ रहा है? और क्या difference है? ये कह रहे हैं कि वह स्कूल जाती है, तो आजकल वो जा रही है भाई, है ना? कि भाई वह स्कूल जाती है। अब आजकल जब गैप वर्ड इसलिए दे दी ताकि मैं आप लोगों को ज्यादा समझा पाऊँ। तो वह स्कूल जाती है, जाता है, सब काम गलत, और जितना जाता था, अब जाता था, मतलब कोई काम पहले करता था, अब कोई काम इस करना है, तो कोई काम पहले करता था या करती थी, और कह रहा है कि वह स्कूल जाएगी, कोई आकर के स्कूल जाएगी, हाँ हाँ अंकल स्कूल जाएगी। तो मेरी बात ध्यान से सुनिए, एक बात वह जाती है, पहले तो आप ये मेरी बात ध्यान से, आपको जो अपने काम को यहाँ जाने का काम कब हो रहा है? प्रेजेंट। जाने का काम यहाँ भी हो रहा है, जाने का काम यहाँ भी हो रहा है, लेकिन ये बता रहा है कब हो रहा है? प्रेजेंट में। अब कब हो रहा है? तो हो रहा है, आप कह रहा है जाने का बदलाव आए, तब आप कोच, अभी ये मैं समझ कोच, ठीक गोश टू स्कूल, अब नहीं पिलाएं, तब तब तारीख आप बताइएगा इसमें वर्ब कौन है? क्योंकि भैया जाने के लिए कोड लिखा ना, वर्ब है, इसके बाद ध्यान से वर्ब के परिवर्तन पड़ोसी वह स्कूल जाती, हम सी हो तो सी के लिए, स्कूल हो तो सुबह के लिए, स्कूल हो तो स्कूल के लिए, इसमें हमने क्या कर दिया, तो क्रिया के रूप में जो परिवर्तन हो रहा है, और क्या बताने के लिए कि कोई कमुआ कब होता, हाँ बताओ बताइए, क्रिया के रूप में हाँ, देखा क्रिया के रूप में परिवर्तन होगा, ऐसे पता चलेगा कि कौन काम कब कहाँ पहले हो रहा, लेकिन अब हिंदी से अंग्रेजी नहीं, पहली बात तो दिमाग में ये फिट करना हो, हिंदी से अंग्रेजी नहीं सीख पाती है, लेकिन अब क्या हिंदी का थोड़ा सा हेल्प लेकर के मैं आपको चाहो तो पूरा का पूरा इंग्लिश समझाऊँ,
बट आपके पल्ले ना पड़ेगा तो फिर मामला गड़बड़। तो अगर इंग्लिश आप फिर आगे अगर आप ग्रामर को ध्यान में नहीं रखते हुए लिखेंगे तो कैसे आप कैसे लिखेंगे? तो मतलब कोई भी नहीं, एक पॉइंट गलत हो जाएगा चलेगा। आप ये कहिए कि पता ही नहीं है नाउन कब आएगा कि जहाँ पहले लिखना बाद में लिखना, ऐसे पता लग जाए कि हाँ, ऐसे पता लग जाए कि रावण ने राम को मार दिया। अगर ऐसे ही सेंटेंस बना रहे राम kills राम kills रावण, अब इसमें क्या होता है, आपने क्या कर दिया बस इतना कर दिया, इनको उठा करके रावण को उठा करके इधर कर दिया राम की जगह पर और राम को उठा करके तो आपने लिख दिया रावण kills अब क्या हो गया, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। रावण ने राम को मार दिया, ताकि आपको सब अब यहाँ मैं जो समझाना चाहता हूँ वो कि बैंड टू स्कूल हमने केवल क्रिया को कर दिया, यह बता दिया वो हमने लिखा तो हाँ 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 काम कोई होता है हाँ हाँ। और अगर हमने यही लिख दिया सारा का सारा चीज वैसे ही लिख दिया और फिर टू हमने ऐसा लिख दिया, हमने यहाँ पर क्या लिख दिया दिल गो, दिलाओगे बेटा दिल गो, तो समझ में आ रहा है क्या हो गया। वह स्कूल जाएगी तो सी विल गो टू स्कूल। अब क्या हो गया, क्रिया के रूप में ही तो परिवर्तन हुआ, परिवर्तन जो होता है और किस लिए काम कर ले रहा था केवल इंग्लिश में लिखा ये मैंने इसको तो प्रगति देखा दिमाग के ऊपर सूरत में ना। अभी अब मेरी बात समझिएगा आप लोगों को, क्रिया के कितने रूप होते हैं, जैसे दुल्हनिया के कितने रूप, अब एक महिला के कितने रूप, कई रूप, एक महिला के कई रूप। एक महिला जब कहीं पर एक बच्ची जन्म लेती है, लड़की लड़की बेटी होती है किसी, और उसके बाद जब वो जन्म लेती है फिर बड़ी होती है, शादी होती है, दुल्हन बन जाती है, फिर किसी लड़की बहू बन जाती है, फिर उसके बाद माँ बन जाती है, ऐसे उसके रोल बदलते हैं। ऐसे ही क्या रोल बदलते हैं, क्या भी बदलती जाती है और समय के साथ बदलती है, ये बात ध्यान में रखिए। जैसे एक महिला के रोल समय के साथ बदलते हैं, एक पुरुष के रोल समय के साथ, वैसे ही एक महिला के भी रोल क्या होंगे, सेंटेंस का भी समय के साथ रोल। तो सबसे पहले से मेरी बात सुनिएगा और आप लोग पहले इसको लिख लीजिएगा, तब हम घर बढ़ेंगे। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि क्रिया के कितने लोग, आप लोग भी साथ में लिख लीजिए, आप लोग भी साथ में
तो आप लोग लिखेंगे वर्ग के वर्ग ऑफ forms of there are 5 forms of the verb. First, main verb की and main verbs की verbs सबसे पहले वो फॉर्म में थर्ड फॉर्म क्या होता है बॉन्ड, इसका थर्ड फॉर्म बॉन्ड भी होता है, इसका थर्ड फॉर्म बी होता है। तो देयर आर 5 फॉर्म्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जैसन का ए लिखा हुआ है, देखिए क्या हो क्या लगा है अब यहाँ पर देखिएगा, तो अगर हम लोग इसे देखें तो अगर यहाँ चीज है जो हम लोग इसी में यस लिखा गया है, तो हम जब हम आपको समझाएंगे, बाद में बताएंगे। है ना, ये बात ध्यान रखिए, तो आप याद रखिएगा। लग रहा है कि माइक आप लगा ही नहीं थे, भूल गए का पढ़ा रहे हैं। नहीं, चलिए अब फिर से रिपीट थोड़ी करेंगे। नहीं, माइक भूल गए थे लगाना। ये तो अभी ये ध्यान आया हमारी टिल्लू को, हमें लगा कि यार ये कहीं उल्टा सीधा ना कर दियो, इसीलिए हम देखने लगे थे और तब पता चला। अच्छा, इसके आने से अच्छा हो गया, कम से कम पता चल गया मुझे बेटा। छोड़ने को नहीं भाई, नहीं नहीं भाई, नहीं नहीं भाई, नहीं भाई, हम उधर नहीं जाने देंगे भाई, हम नहीं जाने देंगे, हम नहीं जाने देंगे, हम नहीं मानेंगे भाई, हम तुम उधर जाओगे, हम नहीं मानेंगे। नहीं भाई, क्या हो जाएगा तुम्हारे हमारे में, तुम उधर जाना चाहते हो, हम नहीं जाने देंगे, हम नहीं जाने देंगे। भाई 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 गया, है ना। चलिए, तो ये बात समझ में आई ना, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। ये क्या है, ये बताता है कि कोई काम हो रहा है, ये बताता है कोई काम हो चुका है, और ये काम बताता है कोई काम हो चुका है। अभी बात समझेंगे, ये दोनों बताते हैं कोई काम बीत चुका है। बात मेरी समझा रहे हैं, अभी समझेंगे कैसे। और ये कोई बताता है कि कोई काम हो रहा है, समझ में आ रहा है कैसे। तो
ये क्रिया के रूप में जो परिवर्तन होगा उसी को हम क्या बोलते हैं, टेंस बोलते हैं। और किस लिए परिवर्तन होगा, यह बताने के लिए कि कोई काम कब हो रहा है। समझ में आ गया? ठीक, आगे देख लीजिएगा। अगर हमने यहाँ पर हम दूसरा लिख दें, दूसरा मीनिंग लिख देते हैं। जैसे हमने लिखा टीच, TEACH, टीच का सेकंड फॉर्म टॉट, TAUGHT, थर्ड फॉर्म टॉट। जिस भी शब्द के अंत में ना बनाते समय सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म GHT लग जाता है, वो आप ध्यान में रखिएगा। सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म दोनों एक ही होता है, याद करने का एक अच्छा विकल्प होगा यहाँ पर आपको। और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, यहाँ टीचिंग हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, टीचर्स हो जाएगा, टीचर्स हो गया। अगर हम लोग इसके हिंदी को समझें तो टीच मतलब पढ़ाना, है ना। अभी हम आपको बताते हैं, आप ध्यान में रखिएगा। एक चीज यहीं और सीखते चलिएगा, एक चीज और सीखते चलिएगा। जितने भी वर्ब्स होते हैं, जितने भी वर्ब्स होते हैं, सारे वर्ब्स से प्लूरल में होते हैं, बहुवचन में होते हैं। समझ में नहीं आया? जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि ये बॉय मैंने लिखा, ये बॉय एक वचन है कि बहुवचन, सिंगुलर है कि प्लूरल है, बताओ आप क्या बताएंगे? ये सिंगुलर है कि प्लूरल है? हाँ, सूरत है, सिंगुलर है ना। हाँ तो क्या करें, सिंगुलर है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अगर हमने गर्ल लिखा तो ये क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल है? ये सिंगुलर है कि प्लूरल है? सिंगुलर है। हाँ, सूरत मत कहिएगा दोबारा, सूरत है कर। ये देख लो बेटा, देख लो, ये सूरत कह रही है, दोनों कह रही है कि शिक्षा से ज्यादा हमें पढ़ने आता है, शिक्षा से ज्यादा आ ही नहीं सकता किसी को। हाँ हाँ। तो इधर देखिएगा। तो सबसे पहली बात आप ये समझने का प्रयास करिएगा कि यहाँ पर क्या है, बॉय है, वहां पर गर्ल्स है। ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, ये ध्यान से सुनिएगा। अगर हमने इसमें यस लगा दिया तो ये क्या हो जाएगा, हाँ हाँ, प्लूरल हो जाएगा। अगर हमने यहाँ पर यस लगा दिया तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लूरल ना है, प्लूरल। है ना, इधर देखिएगा। हाँ, तो ये प्लूरल हो गया। आप ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। अभी आप लोगों से पूछेंगे, कैमरा आप सबकी तरफ कर देते तो मजा आ जाता और भी। इधर देखिएगा, ये प्लूरल हो गया। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। नाउन जो होते हैं, जब उसमें यस या यस लगता है तो वह बहुवचन बन जाता है। बताइए, लड़का दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा? दिखाई देगा। लड़की दिखाई देगी कि नहीं दिखाई देगी? दिखाई देगी। इसका मतलब ये दोनों क्या है, नाउन है कि नहीं है? नाउन है, बस दिखाई दे नाउन है। घास फूस यानी मम्मी हो नाउन, घरवा जो मम्मी बाएंगी ना आपका है नाउन। आजू से फोन करा, हाँ, आजू से जाया घरे खाना मांगा है तो कहते नाउन खाना लेकर के आओ, लेकिन थोड़ा दूरी से मांगा। इधर देखिएगा, तो ये नाउन हो गया। लेकिन भैया नाउन में यस या यस जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है, बहुवचन। लेकिन अगर मेन वर्ब में, जैसे यहाँ पर गो है, ध्यान दीजिए, गो है, ये गो था ना, गो है, तो गो क्या है, एक वचन है कि बहुवचन है? आप बोलेंगे बहुवचन है, प्लूरल है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा ना? गो क्या है, प्लूरल है, ध्यान में रखिएगा। तो अगर हम इसमें क्या करते हैं, यस या ईएस लगाते हैं तो ये क्या बन जाएगा, सिंगुलर। नाउन में यस यस लगाते हैं तो बहुवचन बनता है, प्लूरल बनता है। लेकिन अगर वर्ब में यस यस लगाते हैं तो क्या बन जाता है, सिंगुलर बन जाता है। ये बात एकदम इंपॉर्टेंट है, जानने की जरूरत है। और क्यों ऐसा होगा मैं आपको समझाऊंगा, अभी बताऊंगा। लेकिन अभी के लिए जानते रहेगा कि नाउन में अगर हम यस यस लगाएंगे तो बहुवचन बनेगा, लेकिन अगर हम वर्ब में यस यस लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, सिंगुलर बन जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई? तो इस चीज को आप यहाँ पर ऐसे करके यहीं पर एक डब्बे में लिख लीजिएगा, क्योंकि आगे फिर क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे ये नहीं पता, कहाँ बताएंगे। देखेगा, तो क्रिया के कितने रूप, 5 रूप। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर मैं एक चार्ट बना देता हूँ। अगर हमने लिखा नाउन, एक बेटा उड़ जाएगा ना, नाउन प्लस यस या ईएस। ठीक है, अगर नाउन में यस या ईएस जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, प्लूरल बन जाएगा।
और अगर हमने क्या किया, आ, एक मिनट, मैं इसको ना सोच रहा हूँ कि कैसे लिख दूँ कि आप लोग मार देंगे हम शिक्षा तुम्हें, बेइज्जती करती हो मेरी हरदम। ठीक है, इधर देखिएगा। चलिए, नाउन शिक्षा मार देंगे। समझ में आया, मार देंगे हम, मार देंगे तुमको हम। अरे बदमाश कहीं की लड़की, शिक्षा मार देंगे। अरे नहीं यार, तुम यार क्यों बदमाशी करते? नहीं नहीं। बिगड़ा दिन दे दिन है। हाँ, आप भी बिगड़ दिया करो, चलो। ये क्या है, सिंगुलर है ना। अब इसमें हम क्या कर देंगे, यस या ईएस जोड़ देंगे। यस जोड़ दिया तो ये क्या बन जाएगा, प्लूरल बन जाएगा, ये हो जाएगा बॉयज, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग क्या करते हैं, गर्ल लिख दिया हमने GIRL, और इसमें हमने क्या कर दिया, यस या ईएस जोड़ दिया, तो ये क्या बन जाएगा, गर्ल्स बन जाएगा। लेकिन अगर हम यही क्या करते हैं, वर्ब के साथ हम लोग यस या यस लगाते हैं, यानी वर्ब के साथ देखिएगा, अगर हम वर्ब के साथ ये चीज अप्लाई करें, तो वर्ब के साथ लगाएं तो यहाँ पर क्या होगा, नहीं बेटा, वर्ब के साथ है ना। तो अगर हम वर्ब में क्या करते हैं, यस या यस लगाते हैं, तब देखिएगा क्या होगा। ये बेटा मार दे, हम छाई जान लेना यार। यहाँ पर वर्ब में क्या होता है, पहले प्लूरल होता है। जितने भी वर्ब होते हैं वो किस में होते हैं, प्लूरल में होते हैं। और इसमें हम इसको क्या बनाते हैं, सिंगुलर बनाते हैं, सिंगुलर, ध्यान में रखिएगा, इसको हम सिंगुलर में बदल देते हैं। और कब, यहाँ पर देखते हैं इस चीज को। अगर हम इसको क्या करते हैं, जैसे हमने लिखा गो, तो गो क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल है, प्लूरल है ना। अब आप ये बताएंगे गो क्या है, प्लूरल है, बहुवचन है। हम इसमें क्या करते हैं, यस या ईएस लगा देते हैं, तो यह क्या बन जाता है, यहाँ ईएस लग जाता है, ये बन जाएगा सिंगुलर। ये जो गोज है ना, ये होता है सिंगुलर, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इसके बाद क्यों ऐसा होता है हम अभी आपको समझाएंगे। और इसके बाद फिर क्या होता है, मान लीजिए हमने टीच लिखा, ए बेटा नहीं यार हमने रीड लिखा, बतिया लो दीदी से, तो हमने रीड लिखा, और इसमें हम यस या यस लगाते हैं, यस लगाएंगे, तो इसको क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा रीड्स, READS, ये हो जाएगा सिंगुलर। कहने का मतलब कुल मिला जुला कर ये है कि अगर हम वर्ब में यस या यस जोड़ते हैं तो वह क्या होता है, सिंगुलर बन जाता है। समझ में आ रहा है। तो जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो पहले किस में होती हैं, प्लूरल में होती हैं, उसमें हम यस या यस जोड़ करके उसको क्या बना देते हैं, सिंगुलर बना देते हैं। समझ रहा है। और क्रिया अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था, क्रिया का मतलब क्या होता है, जिसमें एक्शन हो, जिसमें पोजीशन हो, जिसमें स्टेट हो, वो सभी क्रियाएं होती हैं। और उसमें यस या यस जोड़ करके हम उसको क्या करते हैं, सिंगुलर, प्लूरल से सिंगुलर बना देते हैं। समझ में आया। हाँ, ध्यान में रखिएगा। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि डू एक सहायक क्रिया होती है। डू क्या है, एक हेल्पिंग वर्ब है ना। और ये डू को आप देखिएगा, यहाँ पर देखिए, डू मैं लिखता हूँ, डू आपने सुना होगा, डू हेल्पिंग वर्ब है एक, लेकिन डू क्या है, प्लूरल है। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, डू क्या है, प्लूरल है। अब इसमें हम क्या करते हैं, जब यस या यस लगाते हैं तो ये क्या लगता है, एस या यस लगता है, तो ये बन जाता है डज। इसीलिए बहुत सारे विद्यार्थियों को ये बात पता नहीं है कि वो ऐसा क्यों करते हैं, डज। तो ये डज सहायक क्रिया बनी है। इसीलिए एक वचनकर्ता के साथ जितने भी विद्यार्थी होते हैं ट्रांसलेशन में डज लगाते हैं, जबकि बहुवचनकर्ता के साथ प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ डू लगाते हैं, लेकिन उनको कभी पता नहीं चलता है कि ऐसा क्यों। अभी इसके आगे भी बढ़ेंगे, हम समझाएंगे आप लोगों को। अब मैं सोच रहा हूँ कि ग्रामर पर मैं एक किताब लिख दूं, लेकिन हमारे पास क्या बताएं, समैया नहीं मिलता है। ये चिल्लू मिल्लू से हमारे यार एकदम ने यार ये परेशान कर देती है मेरी चिल्लू मिल्लू। अरे बोले कुछ छेड़ कर, यार नहीं छेड़ यार, मेरे छेड़ भाई, मेरे मोटू, मेरे पतलू भाई।
ये बेइज्जती करा दोगी भाई, ये जाओ यार तुम, उधर जाओ उधर जाओ, उधर जाओ तुम यार, डोल करके जाओ तुम, जाओ भाई, भाग जाओ भाई तुम। बात मेरी समझ आ रही है? हाँ, बात मेरी समझ आई? तो यानी कहने का मतलब ये है कि जितने भी वर्ब होते हैं उन वर्ब में हम क्या करते हैं, यस यस लगा करके उनको क्या बना देते हैं, सिंगुलर बना देते हैं, है ना। यहाँ पर देखिएगा, इसीलिए आप टेंस में जब देखेंगे तो आप लोगों को यहाँ पर डज लगाया जाता है। आपने एक चीज और देखा होगा, जैसे क्रिया में क्या होता है, हैज, हैव लिखा होता है, हैव जो है प्लूरल है, हैव क्या है, प्लूरल है, इसमें हम यस लगा होता है, जब यस वाला आता है तो वो हैज होता है, यस वाला आता है तो क्या होता है, हैज होता है। आप इसको अगर देख सकते हैं तो यहाँ हैज होता है, हैज सिंगुलर होता है, इसीलिए एक वचनकर्ता के साथ यानी सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब हम हैज लगाते हैं, और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ क्या लगाते हैं, हैव लिखते हैं। आपने कभी सोचा, नहीं सोचा। इसी तरीके से आप वाज और वर को भी देख सकते हैं, वाज जो है इसके अंत में यस या यस लगा है, ये सिंगुलर है, और वर जो है वो क्या है, प्लूरल है। समझ में आया था? तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो क्रिया जो है, क्रिया में हम यस यस लगाते हैं, वर्ब में हम यस यस लगाते हैं तो वो सिंगुलर बन जाता है, और नाउन में हम यस यस लगाते हैं तो वो क्या बन जाता है, प्लूरल बन जाता है। समझ में आ गया दोनों बातें? ठीक है, मैं बढ़ता हूं और अब आपको मैं टेंस सिखाता हूं, टेंस कैसे कहते हैं वो लिखिएगा। ठीक है, बस इसको समझा देते हैं, फिर कल से पढ़ेंगे तब, और कल से आप लोग टाइम से आ जाएंगे तो कल इतना सब कुछ नहीं बताना होगा, लेकिन इसको जरूर एक बार रिवाइज करके आइएगा, तभी समझ में आएगा आप लोगों को ज़्यादातर, अगर कल की कहानी सीखनी है तो। एग्जाम लिखते हैं, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं टेंस, व्हाट इज टेंस, लिखिएगा टेंस, changes the form of the verb, tense changes the form of the verb to express the time of an action, the time of an action, क्या बेटा, action, tense changes the form of the verb to express the time of an action, ये क्या है, टेंस है ना, ये क्या है, टेंस है। चेंजेस मीन्स परिवर्तन, मीनिंग भी आप समझते चलेंगे, चेंजेस मीन्स क्या होता है, परिवर्तन, चेंजेस मीन्स क्या होता है भाई, परिवर्तन, और फॉर्म मीन्स क्या होता है, रूप, फॉर्म मीन्स क्या होता है, रूप। तभी क्रिया के रूप को हमने बताया, क्रिया के कितने रूप, 5 रूप, क्रिया के कितने रूप, 5 रूप, उन रूपों में जो बदलाव होता रहेगा, और क्या बताने के लिए कि कोई काम कब हुआ, उसी को क्या बोलेंगे, टेंस बोलेंगे, बात खत्म। तो चेंजेस मीन्स परिवर्तन, द फॉर्म मतलब रूप, ऑफ द वर्ब मतलब क्रिया, तो आ गया कि नहीं आ गया, क्रिया के रूप में, है ना। टू एक्सप्रेस, एक्सप्रेस मतलब होता है व्यक्त करना या बताना, ठीक है, तो टू एक्सप्रेस मीन्स व्यक्त करना, व्यक्त करना या बताना। द टाइम मतलब समय, टाइम मीन्स समय, ऑफ एन एक्शन मतलब किसी कार्य के, किसी कार्य, और ऑफ मतलब ताकि के। अब सुनते हैं, इस बात को ध्यान से सुनते हैं, कैसे इसकी मीनिंग, कैसे इसका अर्थ निकालते हैं। अभी तो मैं चाहूंगा तो हिंदी में भी लिख दूंगा, लेकिन आप समझिए इसको कैसे, बोले डिफाइन करें, सुनते हैं किसी कार्य, सुनते इधर ध्यान से, किसी कार्य, एन मतलब किसी, एन मतलब एक भी होता है, एन मतलब किसी भी होता है, ए मतलब एक भी होता है, ए मतलब किसी भी होता है, ठीक है, जिसको हम नहीं जानते उसके लिए भी ए एन का प्रयोग होता है। तो एन एक्शन किसी कार्य, ऑफ मीन्स ताकि के, किसी कार्य के समय, किसी कार्य के समय को व्यक्त करने के लिए, को बताने के लिए, क्रिया के रूप में परिवर्तन,
तो किसी कार्य के समय को व्यक्त करने के लिए या किसी कार्य के समय को बताने के लिए क्रिया के रूप में जो परिवर्तन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, टेंस। समझ में आया? तो क्रिया के रूप में जो परिवर्तन होगा उसी को टेंस बोलेंगे। एक एग्जांपल लिख देते हैं और उसके बाद हम जब कल पढ़ेंगे तो समझेंगे। यहाँ पर देखिए एग्जांपल करते हैं। यहाँ पर हमने लिखा राधा राधा goes to school या goes to temple daily। इन द सेंटेंस हियर आप यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आप किसको समझेंगे, आप ये समझेंगे कि ये दिस इज अ वर्ब, दिस वर्ड इज नॉट वर्ब। तो ये वर्ब है, इसी के रूप में जो परिवर्तन होगा, इसी के रूप में जो चेंजेस होगा, इसी के फॉर्म में जो चेंजेस होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, टेंस कहेंगे। और वो क्यों चेंज होगा वो बताने के लिए कि कोई काम कब हो रहा है। वो मीन्स क्या है, यस यस लगा है, जब यस यस लगा होता है तो इसका मतलब है कि जाता है, मतलब प्रेजेंट की बात हो रहा है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। हमने दूसरा सेंटेंस लिखा राधा टू टेम्पल डेली। देखिए सारी चीजें तो वैसे ही है ना, सिर्फ मैंने किस में चेंज किया, वेंट में। तो क्रिया के रूप में ये बता रहा है कि राधा प्रतिदिन मंदिर जाती है, ये बता रहा है राधा प्रतिदिन मंदिर जाती है। और ये सेंटेंस बता रहा है राधा प्रतिदिन मंदिर जाती थी, इसका मतलब है कि अब वो काम नहीं करती है, जाती थी। तो हो गया ना, क्रिया के रूप में ही परिवर्तन हो रहा है और अर्थ बदल गया। क्रिया के रूप में परिवर्तन हुआ और मीनिंग बदल गई। यहाँ काम होता है लेकिन यहाँ पर काम होता था। हो गया कि नहीं हो गया? और आप देखिए अब ये पता चल गया, यहाँ पर जाने का काम अभी होता है, प्रेजेंट में होता है, और यहाँ पर बता रहा है कि जाने का काम होता था। यही तो बतिया हम आपको समझा रहे हैं कि वो कहता है क्रिया के रूप में इसलिए परिवर्तन होता है, वर्ब के रूप में इसलिए परिवर्तन होता है कि ताकि वह बता सके कि कोई काम कब होता था या कब होता है। समझ में आ रहा है? यही चीज तो ऊपर लिखा भी गया है कि किसी कार्य के समय को व्यक्त करने के लिए, किसी कार्य के समय को, कि कोई कमुआ कब हो रहा, किस समय होता, उसी को व्यक्त करने के लिए क्रिया के रूप में जो परिवर्तन होता है उसी को टेंस कहते हैं ना। आगे अगर हमने लिखा राधा टू स्कूल टू टेम्पल डेली, in the sentence all words same to same, here all words same to same but verbs has changed, है ना। वर्ब जो है बदल चुका है और वो क्या है, यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, विल गो। पास में ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है यहां पर कहा जाता है, जिसमें ऐसे ही ऐसा लग जाता है वो ताती करके समझते हैं। ठीक है, मतलब वो काम चल रहा है। और जिसमें सेकंड फॉर्म लग जाता है वो बीत गया, जाता था। और जिसमें क्या है ना, अभी विल लगा है तो मतलब फ्यूचर है, मतलब जाएगा, भविष्य में काम होगा। क्रिया के रूप में ही परिवर्तन हुआ, वर्ब के रूप में ही परिवर्तन हुआ, और इसने बता दिया कि ना कोई काम कब होता है। तो क्रिया के रूप में परिवर्तन होने से यह पता चलता है कि कोई काम कब होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, टेंस कहते हैं। समझ में आ गया? तो ये किसको दिखा रहा है, ये किसको दिखा रहा है, प्रेजेंट को। किसको दिखा रहा है, प्रेजेंट समय को दिखा रहा है ना। अरे हाँ या नहीं, ये प्रेजेंट को दिखा रहा है। ये किसको दिखा रहा है, पास्ट टाइम को दिखा रहा है, पास्ट टाइम को दिखा रहा है। ये टाइम है, ये प्रेजेंट टाइम को दिखाया, ये पास्ट टाइम को दिखाया। और ये कौन किस टाइम को दिखा रहा है, जाएगी ना। राधा विल गो टू टेम्पल डेली, राधा प्रतिदिन टेम्पल जाएगी, इसका मतलब है कि अभी भविष्य में काम होगा तो जाएगी। यहाँ पर फ्यूचर को दिखा रहा है तो ये हो गया फ्यूचर टाइम, फ्यूचर टाइम। ये प्रेजेंट टाइम को दिखा रहा है, इसलिए ये प्रेजेंट टाइम को दिखा रहा है, इसलिए प्रेजेंट टेंस है। क्या है, प्रेजेंट टेंस। टेंस ऐसे निकल करके आता है। ये फ्यूचर, ये पास्ट टाइम को दिखा रहा है, पास्ट के समय को दिखा रहा है। सो दिस ना, दिस सेंटेंस इज ना इन पास्ट टेंस, यानी ये पास्ट टेंस हो जाएगा, पास्ट टेंस। ये फ्यूचर समय को दिखा रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, फ्यूचर टेंस। ये क्या कौन सा कहलाएगा, टेंस, फ्यूचर टेंस। बोलिए बात मेरी समझ में आई? ये जरूर लिख लीजिएगा, कल मिलेंगे हम लोग, कल समझेंगे। तो टेंस कैसे,
टेंस ऐसे नहीं बनकर के आया, टेंस इसी तरीके से बन के आया कि जो वर्तमान समय को दिखाता है वो प्रेजेंट टेंस हो गया, जो पास्ट समय को दिखाए वो पास्ट टेंस हो गया ना, बीते हुए समय को, और जो आने वाले समय को दिखाएगा वो क्या हो गया, फ्यूचर टेंस, फ्यूचर समय, इसलिए वो फ्यूचर टेंस बन गया। समझ में आ रहा है? ऐसे टेंस बन करके आया। अगर आप 4 दिन 5 दिन के क्लासेस को थोड़ा सा समझ लेंगे, वर्ब को आप समझ लेंगे ना कैसे यूज होता है, 2 4 5 दिन में समझा देंगे, सिखा देंगे सारी चीज़ों को, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगी। क्या हुआ संस्था जी, कोई दिक्कत? और कल से आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि टाइम से पहुंचिए, टाइम से पहुंचेंगे तो मेरे लिए थोड़ा सुटेबल होगा, मुझे ऐड वगैरह भी कराना है, प्रचार भी करना है, क्योंकि इस जो क्लासेस हैं वो खुल चुकी हैं कोचिंग की, सुबह की क्लासेस। ठीक है, नहीं समझ में आया? हाँ, अगर आप लोगों को जैसे बोरियत लगे कि यार मज़ा नहीं आया तो फिर बताइएगा, ये सब नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन मेरे हिसाब से नहीं, 2 3 घंटा मत पढ़ा, नहीं तो हम बेहोश हो जावे सवेरे से पढ़ा। बात मेरी समझा ना? तो कल हम लोग पढ़ेंगे, और कल की का क्लास हम सोचे थे कि आज की क्लास शानदार करेंगे, लेकिन आज की क्लास तो बहुत शानदार नहीं हो पाई, लेकिन फिर भी आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा तो मिला होगा, नहीं मिला होगा तो कोई बात नहीं, लेकिन कल की क्लास में हम आपको नया सिखाएंगे, ये प्रॉमिस है। ठीक है, और थोड़ा सा आपको ट्रांसलेशन भी करना सिखाएंगे, कैसे टेंस बदला जाता है, कैसे बनाया जाएगा, कैसे किया जाएगा, और आगे चलने के बाद 2 1 दिन के बाद हम आपको, आप सोचेंगे उसको दिमाग में और इंग्लिश टू इंग्लिश लिखेंगे, फिर हम आपको न्यूज़पेपर भी सिखाएंगे कि आप न्यूज़पेपर कैसे स्टडी करेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है कि जब आप न्यूज़पेपर स्टडी नहीं कर पाएंगे तो आप फिर ना जो आपकी जीएस वगैरह है या जो आपका ऐसे है वो नहीं लिख पाएंगे, तो इसके लिए न्यूज़पेपर हम आपको ज़रूर सिखाएंगे थोड़ा सा। चलिए, तो कल मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, लेकिन रिवीजन करके आइएगा आप लोगों से यही गुजारिश है। क्या बेटा, चलो तुम यार ना बहुत बदमाशी करती हो यार, एक दिन ना यार आप ही को मार खाए होगी। हाँ यार बंद कर रहे हैं, ये बहुत बदमाशी करती है।